लोकसभा चुनाव 2024 जब से राजस्थान में कंप्लीट हुए लेकिन दूसरे राज्यों में चल रहे हैं, तभी से राजस्थान के तमाम सारे नेता, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के, वो दूसरे राज्यों में जाकर जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं, अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी को पूरी तरह से वहां पर उनकी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि ये सब जब कुछ हो रहा है तब बयान बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहे हैं और उन बयानों से काफी कुछ पता लगाया जा सकता है, उनको एनालाइज करके काफी कुछ राजनीति में जो हो रहा है उसे देखा जा सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक बयान का पूरा एनालिसिस बताएंगे, जो बयान है दौसा के विधायक, दौसा के लोकसभा के उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा का। और उनका ये जो बयान है वो सचिन पायलट के संदर्भ में है। ये बयान को देने का इस वक्त क्या मतलब था और इस बयान को देने के आने वाले वक्त में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और फल किन सपोर्टर्स को मिलने वाला है, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। राजस्थान संवाद को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि राजनीति के पर्दों के पीछे की परत और पर्दे के नीचे का पर्दा आपको दिखाया जा सके। तो हम बात कर रहे हैं ये जो लगातार बयानबाजियां हो रही है राजस्थान के नेताओं की दूसरे राज्यों में, उन बयानबाजियों में क्या स्पेशल निकल रहा है और उसका दूरगामी मतलब क्या हो सकता है। ऐसा ही एक बयान था मुरारी लाल मीणा का, जो कि दौसा के सांसद प्रत्याशी भी हैं और लंबे वक्त तक विधायक भी रहे, गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे। इन्होंने अपनी पायलट भक्ति पूरी तरह से दिखाई है, पायलट के प्रति निष्ठा पूरी तरह से दिखाई है। जब वक्त बुरा था तब भी ये पायलट के साथ थे और अब जब वक्त बहुत अच्छा है पायलट के लिए, पायलट के समर्थकों के लिए, तब भी वो पायलट के साथ हैं। और अब कहीं ना कहीं पायलट के तमाम सारे समर्थकों का हनीमून पीरियड या फिर बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि अब इतने बड़े कांटों के रास्ते को पार करने के बाद, लगातार एक के बाद एक विष सा पीने के बाद, पायलट और पायलट समर्थक जो अब तक पायलट के साथ रहे, उनके अच्छे दिन आ चुके हैं। पायलट को अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलाकमान लगातार प्रमोट करती जा रही है और ऐसे मौके पर एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए मुरारी लाल मीणा ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जो जो सचिन पायलट के साथ है और जिन जिन के प्रचार में सचिन पायलट पहुंचे हैं, उनकी जीत पक्की है और जो उनके साथ नहीं है उनकी हार पक्की है। इससे साफ है कि वो भाजपा को तो कहीं ना कहीं टारगेट कर ही रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा टारगेट आंतरिक कांग्रेस को ही कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसे कई लोग हैं जो आज भी सचिन पायलट को साथ लेकर नहीं चल रहे, जिसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। समझने वाली बात यह है कि इस बयान से सचिन पायलट और उनकी टीम अशोक गहलोत को राजस्थान में तो घेरती ही थी, राजस्थान के बाहर भी घेरती हुई नजर आ रही है और बता रही है कि वो सीटें जिन पर सचिन पायलट नहीं गए वो हार तय है। चाहे ये बात बोलकर नहीं बताई हो, लेकिन दूसरी तरीके से स्पष्ट कर दी जब उन्होंने कहा कि जिन पर सचिन पायलट गए हैं वही जीत तय है। तो इसका मतलब खासकर जालौर तो हार ही रही है कांग्रेस, और जालौर से कौन खड़ा है वो आप जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत खड़े हैं। हालांकि राजनीतिक समीकरणों को जानने समझने वालों का भी ये कहना है कि वो 1.5 से 2 लाख वोटों से हारेंगे और कहीं ना कहीं अब खुद मुरारी लाल मीणा ने भी ये स्पष्ट कर दिया है। तो घेराबंदी अशोक गहलोत की कांग्रेस के अंदर भी भरसक रूप से जारी है, न सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान के बाहर भी जारी है। और मुरारी लाल मीणा के इस बयान ने बता दिया है कि अब सचिन पायलट के समर्थकों की बारी है और इसीलिए जो समर्थक उनके साथ हमेशा रहे वो अब सत्ता की मलाई खाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब उनके अच्छे दिन आने ही वाले हैं। ये तो था पूरा मुरारी लाल मीणा के बयान का निचोड़ और उसका एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि किस तरह से सचिन पायलट के तमाम सारे समर्थकों के दिन बदलने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको लगता है हमारी बात ठीक है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सपोर्ट कीजिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सॉल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन
और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।